अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप तमाम का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। जैसा कि पिछली वीडियो में अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने बाहमी ताल्लुक़ इस टॉपिक के 3.1 अल्फाज का गुरोह इस टॉपिक की मुकम्मल मालूमात हासिल की थी। आज के इस वीडियो में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम 3.2 बाहमी ताल्लुक़ का दूसरा ज़िमनी टॉपिक शक्ल, इस टॉपिक के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले चंद बुनियादी बातें जो इस टॉपिक से मुताल्लिक़ है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस टॉपिक के अंदर 3 शक्ल दी हुई होती है और आखिर में सवालिया निशान होता है। हमको ये तय करना होता है और तलाश करना होता है कि सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल आएगी। तवातुर के अंदर मुतवातिर बितरतीब शक्ल दी हुई होती है 4, जिसमें से 3 शक्ल दी होती है और एक शक्ल की जगह सवालिया निशान होता है। हमको शक्ल का बगौर मुशाहदा करना होता है और सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल आएंगी इसे तलाश करना होता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, शक्ल का मुशाहदा करते वक्त हमको चंद बातों पर ध्यान देना होता है, जिसमें जो है शक्ल को हम जो है कभी आईने के अंदर देख सकते हैं, पानी के अंदर, मुख्तलिफ़ एंगल के अंदर, ज़ाविये के अंदर, और अज़ीज़ तलबा तालिबात कभी घड़ी की सिमत में शक्ल को घुमा कर देखेंगे और कभी घड़ी की मुखालिफ सिमत में शक्ल को घुमा कर देखेंगे। ऐसे चंद बातों का ध्यान रखकर शक्ल का बगौर मुशाहिदा किया जाता है और जवाब को तलाश किया जाता है। तो आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1, यहाँ पर अज़ीज़ तलबा तालिबात 3 शक्ल दी हुई है। जिस तरह बाहमी ताल्लुक़ इस टॉपिक के अंदर पहली शक्ल का जो ताल्लुक़ दूसरी से होता है, वैसा ही ताल्लुक़ तीसरी का चौथी से होगा। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात, शक्ल को गौर करने के बाद हमें समझ में आता है इस तरफ जो है उल्टा सेट लिया गया है, यानी ये शक्ल को इस तरह से आईने में देखेंगे। अगर आईने में देखेंगे तो ये शक्ल इस तरह दिखेगी। तो यहाँ पर आईने में शक्ल का देखने का इस्तेमाल किया गया है, हाँ, कि इसको अगर आईने में देखेंगे तो ये शक्ल इस तरह दिखाई देगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसी तरह हमको इस शक्ल को भी आईने में देखना पड़ेगा, इस तरह पलटा कर। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात पलटा कर देखेंगे तो ये लकीर यहाँ पर आएगी आखिर में, उसके बाद में ये लकीर यहाँ पर आएगी और ये पहली लकीर इधर आएगी। तो इस तरह की शक्ल बनेगी, इस तरह की शक्ल बनेगी। तब मुतबादिल हमको गौर करने के ऐसी शक्ल कहाँ दिखाई दे रही है। हाँ, हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मुतबादिल नंबर 3। ये शक्ल ये जो है ये हमारा जवाब रहेगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस तरह शक्ल पर गौर करके हमको तलाश करना होता है कि सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल आएगी। आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर शक्ल तरतीब से दी हुई है और हमें पता करना है कि सवालिया निशान की जगह इन 4 मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, गौर करने पर हमें पता चलेगा 2 चीज़ें गौर करने के लिए है। एक तो यहाँ पर तीर का निशान जो है उल्टा हो गया है, तो यहाँ भी उल्टा होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये शक्ल तो कट जाएंगी, ये शक्ल कट जाएगी। अब हमको गौर करना है, यहाँ पर इस तरह पलटा कर दिया है, एल को पलटा कर दिया है और यहाँ पर एल दिया है, तो यहाँ पर भी जो है इस तरह से शक्ल हो जाएगी ये शक्ल। अब ये शक्ल गौर करना है तीनों में कहाँ है, तो ये कट हो जाएगी। एलिमिनेट का हमको इस्तेमाल करना है, एलिमिनेट थ्योरी जो आती है ना, कम करने वाला, ऑप्शन में से मुतबादिल में से कम करना है। अब गौर करना है तो यहाँ पर जिस तरह से ये चीज़ है ये सेम है, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई है, तो यहाँ पर भी हमें कोई तब्दीली नहीं रहेगी। यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो हमारा जो जवाब रहेगा ये शक्ल भी कट जाएगी। हमारा जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस तरह बारीक बारीक बातों पर हमको गौर करके शक्ल का बगौर मुशाहिदा करना है। हाँ, और शक्ल में क्या चीज़ें नहीं है तो उसको हमको एलिमिनेट करना है, उसको जो है ऑप्शन में से कम करते जाना है। इस तरह से हम जो है सवाल को
सवाल का जवाब आसानी से और शक्ल को आसानी से तलाश कर सकते हैं। तो आइए जिस तुलबात अलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। तो जिस तुलबात अलबात शक्ल को गौर से देखना है। 3 शक्ल दी है, सवालिया निशान की जगह इन चारों शक्लों में से मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएंगी हमको गौर करके यहाँ पर तलाश करना है। तो इस तरह से पहली शक्ल का जो ताल्लुक दूसरी से है वही तीसरी का चौथी से होगा। ये इस टॉपिक का बुनियादी पॉइंट है। तो इस तुलबात अलबात यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर शक्ल पलट गई है, यहाँ शक्ल पलट गई है और इसके साथ में ये भी पलट गया है, लेकिन जो भरा हुआ है वो खाली हो गया है और जो खाली है वो भरा हुआ हो गया है। यहाँ पर इधर पलटी है इस तरह से, तो इसको हम यहाँ पलटाएंगे, इस तरह से पलटाएंगे, इस तरह से कभी पलटाते हैं, इस तरह से हम पलटाएं, या ये जिस तरह पलटी है इसको हम इस तरह पलटाएंगे तो ये इसी तरह से हो जाएंगे। गौर करना है, ये इस तरह हो जाएगी। अब जो खाली हो भरा हुआ हो जाएगा, जो भरा हुआ खाली हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अंदर जो है मुसल्लस है तो बाहर मुसल्लस आ जाएगा और वो खाली हो जाएगा, और बाहर दायरा है तो अंदर दायरा चला जाएगा लेकिन वो भरा हुआ हो जाएगा। तो इस तरह की शक्ल बनेगी, इस तरह की शक्ल बनेगी। अब अजीज़ तुलबात अलबात चारों मुतबादिल में हमको गौर करना है कि ऐसी शक्ल कहाँ दिखाई दे रही है, ऐसी शक्ल कहाँ दिखाई दे रही है। सॉरी, यहाँ पर ये इस तरह से खड़ा है। तो अजीज़ तुलबात अलबात अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये खड़ी लकीर तब्दील नहीं हुई है, खड़ी की खड़ी है, तो यहाँ भी आड़ी की आड़ी रहेंगी। तो अजीज़ तुलबात अलबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये शक्ल हूबहू इससे मिलती जुलती है। यहाँ पर खड़ी लकीर थी लेकिन मैंने गलती से यहाँ पर आड़ी कर दिया था। तो अजीज़ तुलबात अलबात इस तरह इस सवाल का जो जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो अजीज़ तुलबात अलबात इस तरह से हमको जो है शक्ल का बगौर मुशाहिदा करना है और सही शक्ल को तलाश करना है, सही शक्ल को तलाश करना है। तो अजीज़ तुलबात अलबात इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं, कभी आईने में देखेंगे, यहाँ पर इस शक्ल में आईने में दिखाया गया है लेकिन यहाँ पे पानी में उसको कर दिया गया है, यहाँ नीचे पलटाया गया है और यहाँ पर आईने की तरफ पलटाया गया है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ नुकात का इस्तेमाल करके हम शक्ल का बगौर मुशाहिदा करके मुतबादिल में से सही शक्ल को, सही जवाब को तलाश कर सकते हैं, जिसमें ज़ाविया है, घड़ी की सिमत है, घड़ी की मुखालिफ सिमत है। इस तरह मुख्तलिफ़ नुकात को ध्यान में रखकर शक्ल का बगौर मुशाहिदा किया जाता है। तो आइए अज़ीज़ तुलबात अलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अज़ीज़ तुलबात अलबात हमको इन तीनों शक्ल का बगौर मुशाहिदा करना है और उसमें गौर से देखना है कि क्या तब्दीली की गई है। अज़ीज़ तुलबात अलबात गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा। इस शक्ल में जो है दायरा बाहर की तरफ है, दायरे को बाहर की तरफ लेकिन इस शक्ल में दायरे को अंदर कर दिया गया है, दायरे को। तो जाहिर सी बात है ये बाहर की शक्ल अंदर आएगी, बाहर की शक्ल कहाँ आएगी, अंदर आएगी। तो हमको तलाश करना है ये दो शक्ल में अंदर ऐसी शक्ल है, तो ये दोनों तो ऐसे ही पहले गलत हो जाएगा। अब गौर करना है तो चौकोन जो है ये जहाँ है वहीं है, चौकोन जहाँ है, चौकोन में कोई तब्दीली नहीं हुई है, मुरब्बा के अंदर चौकोन में कोई तब्दीली नहीं, तो दायरे में कोई तब्दीली नहीं होगी। दायरा जहाँ है, अब हमको गौर करना दायरा कहाँ पर है, तो ये इस शक्ल में वहीं पर दिखाया गया है, ये दायरा यहीं पर रहेगा, दायरा चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह यहाँ चौकोन चेंज नहीं हुआ है, यहाँ इसी तरह दायरा भी चेंज नहीं हुआ। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ये शक्ल हमारा जवाब रहेगा। तो अज़ीज़ तुलबात अलबात इस तरह बारीक बारीक चीज़ों पर गौर कर कर हमको जो है शक्ल को तलाश करना होता है कि सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल आएगी।
अगर गौर करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी, जितनी ज़्यादा मश्क होंगी अजीज़ तुलबा तालिबात, तो उतनी जल्दी हम जो है सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्लों को तलाश कर सकते हैं। आइए अजीज़ तुलबा तालिबात, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 जो 3.2 3.2 इस टॉपिक शक्ल का सबसे आखिरी सवाल है। इस सवाल के बाद हमारा ये टॉपिक शक्ल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, यहाँ पर 3 शक्ल दी हुई है और सवालिया निशान की जगह 4 मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएंगी, ये हमको शक्ल का गौर से मुशाहिदा करने के बाद जवाब तलाश करना है। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि शक्ल में किस लॉजिक का और किस मंतिक का इस्तेमाल किया गया है। अजीज़ तुलबा तालिबात, गौर करने पर हमको पता चलेगा कि इसमें जो है आईने की लॉजिक इस्तेमाल की गई है, आईने वाली लॉजिक, कि इस शक्ल को इस तरह से इधर पलटा कर देखा गया है। इधर पलटाने के बाद में जो शक्ल बनी है वो ये वाली बनी है, ये शक्ल बनी है। लेकिन इस इधर पलटाने के बाद में ये जो ऊपर की जो राउंड है, ऊपर का राउंड, ये इसको पलटा दिया गया है, ऊपर के राउंड को पलटा दिया गया, नीचे का राउंड वैसे ही है। तो इस तरह ये शक्ल बनी है। तो यहाँ पर भी हम जो इस शक्ल को इस तरफ पलटा कर देखेंगे और तलाश करेंगे कि मुतबादिल में से कौन सी शक्ल बनती है। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, इसको इस तरफ पलटाएंगे हम, तो इस तरह शक्ल बनेंगी। अब यहाँ पर ऊपर का हिस्सा जो है ये चेंज हुआ है, ऊपर का हिस्सा जो है पलट गया है। तो यहाँ पर हम जो ये ऊपर वाला हिस्सा पलटा देंगे तो इस तरह शक्ल बन जाएंगी। और नीचे का हिस्सा पलटा नहीं है, वैसा ही है पलटाने के बाद में, तो हम इसको वैसा ही रखेंगे। तो एक शक्ल तो हमको समझ में आ गई कि एक शक्ल इस तरह बनेगी। अब मुतबादिल में गौर करना है और हमको एलिमिनेट करना है ये शक्ल कहाँ पर बन रही है। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, इस 2 जगह पे शक्ल बन रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जवाब ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमको सिर्फ इन दोनों शक्लों में गौर करना है। अब आइए अजीज़ तुलबा तालिबात, इस शक्ल का हम मुशाहिदा करते हैं, इस शक्ल का हम मुशाहिदा करते हैं। तो ये शक्ल पलटने के बाद में ये शक्ल इस तरफ बनेंगी। यहाँ गौर करेंगे तो ये शक्ल यहाँ पर पलटी है, यहाँ पर पलटने के बाद में अजीज़ तुलबा तालिबात, यहाँ पर शक्ल पलटने के बाद में क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये तो वैसा ही है, ऊपर का हिस्सा वैसा ही है, लेकिन नीचे का हिस्सा ये पलट चुका है पलटाने के बाद में। तो नीचे वाली शक्ल इसमें भी हमको नीचे वाली शक्ल को पलटाना पड़ेगा, इसमें ये वाली शक्ल में। तो गौर करेंगे अजीज़ तुलबा तालिबात, तो हमको दिखाई देंगी ये शक्ल ऊपर की वैसी रहेंगी राउंड, और नीचे वाली जो शक्ल है पलट जाएगी। और नीचे गौर करेंगे तो इस तरफ पलटने के बाद ये भी पलट गया है, ये राउंड भी यहाँ पर पलटा हुआ है। इस तरफ लेंगे तो इस तरह बनेगा, लेकिन ये इस तरह बना है हाँ, आईने में देखने के बाद। तो हमको इसको भी पलटाना पड़ेगा, तो ये शक्ल इस तरह से हो जाएगी। अब हमको तलाश करना है कि ये शक्ल कहाँ बन रही है। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, गौर करने पर हमको पता चलेगा कि ये शक्ल ऑप्शन नंबर मुतबादिल नंबर 3 में बन रही है। तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ तुलबा तालिबात, वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। प्यारे बच्चों, ज़हनी आजमाइश, ये जो टॉपिक है, ये जो मजमून है, ये जो सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी हमारी मश्क होंगी और जितना हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, मंतिक का इस्तेमाल करेंगे, तो जवाब को ढूंढना हमारे लिए बहुत आसान होगा। अगर अजीज़ तुलबा तालिबात मश्क नहीं है, मेहनत नहीं है, तो हम सवाल को लेकर बैठेंगे, 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, हम उस सवाल के जवाब को तलाश नहीं कर पाएंगे। अगर मेहनत है, मश्क है, कोशिश है, तो हम 1 सेकंड में, 1 मिनट में जवाब हासिल कर लेंगे। मेहनत नहीं है, मश्क नहीं है, कोशिश नहीं है, तो अजीज़ तुलबा तालिबात, हम एक सवाल को अगर 1 घंटा भी लेकर बैठे तो उसका जवाब तलाश नहीं कर पाएंगे। ज़हनी आजमाइश इस मज़मून की सबसे ख़ास बात ये है। तो अजीज़ तुलबा तालिबात, आज का हमारा ये टॉपिक 3.2 शक्ल यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।